हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 9 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप अपनी जोसा काउंसलिंग से पहले रेडी कर लो। देखो, जोसा काउंसलिंग के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसके अंदर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगती है ना। तो जोसा काउंसलिंग अभी शुरू होने वाली है। जोसा काउंसलिंग का इंतजार मत करो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पहले से रेडी करके रखने होते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये मस्ट है। मतलब आपको काउंसलिंग में जब आप अप्लाई करोगे, जोसा काउंसलिंग में बैठोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स लगने ही लगने। देखो, हर एक बच्चा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो जाना चाहता है। सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई होती है। और ये सारे कॉलेजेस जो है आपके जोसा काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको एक जरूरी चीज बता दूं कि कई बार क्या होता है, हमने पिछले सालों में देखा है कि बच्चों को अलॉटेड मतलब सीट अलॉट हो जाती है एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स ना पूरे मतलब पूरे ना होने के कारण कैंसिल हो जाती है सीट और एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन कैंसिल हो जाता है अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हो। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी कर लो, क्योंकि इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं, मान लो अभी आपके पास, पहले आप देखो कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है कुछ समय भी लेते हैं बनने में, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नोट डाउन कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको जो भी दिखाऊंगा, और उसको केयरफुली देख लो कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा नहीं है। और जो भी नहीं है उसको आप उसके लिए अप्लाई कर दो, ताकि जोसा काउंसलिंग से पहले एटलीस्ट आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें, डॉक्यूमेंट्स आपकी अड़चन ना बने एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़े, डॉक्यूमेंट्स पे जाएं उससे पहले मैं आपको एक और जरूरी चीज बता देता हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है। मिस्टेक्स टू अवॉइडेड इन जोसा काउंसलिंग। देखो, आपको जोसा काउंसलिंग में तो बैठना ही बैठना है, मान ही लो, है ना। एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन चाहिए, जीएफटीआई में एडमिशन चाहिए तो, या आईआईटी में चाहिए तो जोसा काउंसलिंग में बैठना है। तो कुछ, क्योंकि मैं एक कवर ही कर रहा हूं जब डॉक्यूमेंट्स, तो यहां पे एक बहुत जरूरी चीज बता देता हूं जो कि आपको कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट बिल्कुल बदल जाते हैं। मतलब कई बार जो है कॉलेज स्टफिंग कर देते हैं इतने ज्यादा, मतलब ये कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं। कॉलेज स्टफिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा, देखो जब आपके सामने जोसा काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा ना, तो उसके अंदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इतने ज्यादा ऑप्शन भर देते हैं कि डिजर्विंग कॉलेज नहीं अलॉट होता है बाद में, या फिर कई बार लेस चॉइस फिलिंग करते हैं जिसकी वजह से कॉलेज ही नहीं अलॉट होता है, या फिर ब्रांच ऑर्डरिंग नहीं सेट कर पाते हैं जिसकी वजह से सही ब्रांच नहीं मिल पाती, ऐसी ब्रांच मिलती है जिसका कोई स्कोप ही नहीं हो, या फिर कोटा कंसिडरेशन नहीं करते हैं, आपका जो भी कोटा लग रहा है, सब कोटा लग रहा है, इन चीजों का आइडिया ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये गलतियां अनजाने में होती हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है कि आपको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिला या फिर आपको कोई सीटी नहीं अलॉट हुई काउंसलिंग के अंदर। अच्छा, तो इसके लिए हमने बनाया एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। अगर आप चाहते हो कि एक्सपर्ट जो है आपकी पूरी काउंसलिंग करें, जो मैंने आपको गलतियां बताई उस गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, और आपकी रैंक के हिसाब से जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो सकता है वो आपकी रैंक के हिसाब से आपको अलॉट हो, बेस्ट एनआईटी, बेस्ट ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो भी आपके रैंक के हिसाब से बन रहा है, अगर आप चाहते हो कि वो अलॉट हो तो आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी जो है पूरा होम स्टेट फिल्ट्रेशन, कॉलेज ऑर्डरिंग, ब्रांच ऑर्डरिंग, सब कुछ एक्सपर्ट सेट करते हैं। कैटेगरी सीट का आपको क्या फायदा मिलेगा, आपकी कैटेगरी रैंक होने का क्या फायदा मिल सकता है, कौन से कॉलेज में फायदा मिलेगा आपको, कोई अदर, आप किसी अदर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो क्या, कौन, चॉइस फिलिंग जो है, पूरी चॉइस फिलिंग जो एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। और इनफैक्ट पूरा प्रोसेस आपका अभी से लेके कॉलेज रिपोर्ट से लेके आपकी पहले पूरी कॉलेज रिपोर्ट बनाई जाती है कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, सीसैप में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, और अगर आप किसी दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, आपको पूरा बताया जाता है कि आपको ये कॉलेजेस में ये ब्रांच मिल रही है। उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस सेट किया जाता है, ब्रांच को कॉलेज ऑर्डरिंग सेट की जाती है, ब्रांच ऑर्डरिंग सेट की जाती है, और ये पूरा एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। तो आपकी गलती गुंजाइश पूरी खत्म हो जाती है और आपको जो आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होता है, वहां तक आपको पहुंचाते हैं। अच्छा, जिन बच्चों का लो परसेंटाइल आया होता है, इनके लिए मैं बता दूं, ऐसे दर्जनों कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अलग स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बस क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से जब पता ही नहीं है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया या फिर गैप ले लिया। तो आपको लो परसेंटाइल वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिली है पिछले सालों तक, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए, आप देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस ब्रांच 10-10 लाख रैंक तक मिली हुई है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और ये आप देखो पिछले साल के कुछ रिजल्ट्स, मैंने कुछ अलॉटमेंट लेटर्स डाले हैं, जिस बच्चे की जैसी रैंक थी, आईआईटी से लेकर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, हर बच्चे को हमने पहुंचाया है वहां तक जिसकी जैसी रैंक थी, जो जैसा डिजर्व करता था। और ये हम लगातार 2017 से करते चले आ रहे हैं, और अब आपकी बारी है, आप इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे आपको नंबर दे दिया एक्सपर्ट काउंसलिंग के लिए, आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं कि किस किस तरीके से आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आगे आते हैं लिस्ट की, और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत होगी जोसा काउंसलिंग से पहले, जो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए जब आप जोसा काउंसलिंग में जाओगे।
जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, जेई का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड आपके पास रेडी होना चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इनमें से कई सारे डॉक्यूमेंट जो है जो स्पेसिफिकली जैसे मान लो इनकम सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये आपका 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, ये आप किसी भी एडवोकेट से बनवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको जरूरत पड़ेगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल, आप अपना होम स्टेट जो भी प्रूफ कर रहे हो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अमूमन वैसे आपका जो आपका 12th का स्कोर कार्ड है उस पर आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, मतलब जहां से भी आपने 12th कंप्लीट किया है उसको आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। कैंसल्ड चेक और अकाउंट डिटेल्स आपकी रेडी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करते हो, मान लो आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपको अमाउंट पे करना होता है। इन केस मान लो अगर आप सीट नहीं लेते हो तो इसी अकाउंट के अंदर वो पूरा पैसा वापस आता है, तो ये आपको मस्ट होता है, आपको ये डालना ही डालना होता है, ठीक है, इस जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम पे। आधार कार्ड तो आपका जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 9 डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको रेडी कर लेने। इनमें से कई चीजें बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होती हैं, इनकम, मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। तो देखो अभी आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, तब आपको बहुत ज्यादा हेडेक उन सारी चीजों में देखना होगा, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन से ब्रांच मिल रही है, आपको किस तरीके से पूरा प्रोसेस करना है। तो एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट आपका हेडेक ना बने, और ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट की वजह से सीट रह जाए आपकी, तो इस वजह से डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लिए रेडी कर लो पहले से, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपकी सारी चीजें कवर कर दी। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको जाओ प्रिपेयर करो। और काउंसलिंग के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा दिया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे वीडियोस के लिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।